बिहार में चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए मुख्य एजेंडा क्या है? क्या एनडीए इस बार अपनी ताबड़तोड़ चुनावी रणनीति से महागठबंधन को धूल चटा पाएगा? क्या तेजस्वी यादव का चेहरा महागठबंधन को जीत दिला पाएगा? पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 3 करोड़ 75 लाख मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोटिंग होनी है। पहले फेज में ही मुकाबला कितना दिलचस्प है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि महागठबंधन के तेजस्वी यादव और बीजेपी के सम्राट चौधरी जैसे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। बात पहले उन सीटों की जिन पर बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, यानी हॉट सीट की। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लगातार तीसरी बार जीत के इरादे से मैदान में उतर रहे हैं। उनके सामने भाजपा के सतीश कुमार हैं, जिन्होंने 2010 में तेजस्वी की मां राबड़ी देवी को हरा दिया था। हालांकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्होंने पहले तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, अब मैदान में नहीं है और उनकी पार्टी ने चंचल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरे हाई प्रोफाइल उम्मीदवार हैं पार्टी और परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव, जिन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है। महुआ सीट से बहुकोणीय मुकाबले में ये सीट है। मतलब ये कि सीट पर मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को कड़ी टक्कर मिल रही है। यहाँ लोजपा रामविलास के उम्मीदवार संजय सिंह और निर्दलीय अशमा परवीन की मौजूदगी मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही है। पहले फेज में बिहार सरकार के कई मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से लगातार चौथी बार जीत की कोशिश में है। वहीं सम्राट चौधरी करीब 1 दशक बाद तारापुर से प्रत्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के अरुण कुमार शाह उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, जिन्होंने पहली बार केवल 5000 वोटों के अंतर से हार झेली थी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री मंगल पांडे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वे सिवान सीट से मैदान में हैं, जहां उनका कड़ा मुकाबला आरजेडी के दिग्गज अवध बिहारी चौधरी से है, जो कई बार चुनाव जीत चुके हैं। रघुनाथपुर सीट भी सुर्खियों में, जहां दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब मैदान में हैं। एनडीए ने उसामा शहाब के नामांकन को जंगलराज करार दिया। इतना ही नहीं, इस चरण में कई नए और चर्चित चेहरे भी मैदान में हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जो कि अलीगंज से चुनाव लड़ रही हैं। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट से छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तो मुकामा सीट की है, जहां से दुलारचंद हत्याकांड में जेल गए अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी की वीणा देवी से है, जो बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में एनडीए की ओर से जेडीयू के 57 उम्मीदवार, बीजेपी के 48, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 13 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और वाम दलों के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें पटना की दीघा सीट पर सबसे ज्यादा 4,58,000 मतदाता है, जबकि शेखपुरा में सबसे कम 2,32,000 मतदाता है। कुरहनी और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 36,733 ग्रामीण इलाकों में हैं। पहले फेज में 10,72,000 नए मतदाता और 7,38,000 18 से 19 साल के मतदाता हैं। इन 121 सीटों की कुल जनसंख्या लगभग 6 करोड़ 60 लाख है, जबकि मतदाता सूची में 3 करोड़ 75 लाख नाम दर्ज है। वहीं पहले फेज के चुनाव के लिए बिहार में तैयारियां भी पूरी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही बूथ पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। पूरा जो व्यवस्था कर दी गई है, जोनल सुपर जोनल लेवल्स पे जो है पेट्रोलिंग होगी और चेकिंग होगी। इसके अलावा जो क्यूआरटीज़ बनाई गई हैं, जो कि रश करके कहीं पर भी कोई छोटी सी भी समस्या आएगी तो वहाँ पहुँचेंगे, और सभी को ब्रीफ किया गया है। कम्युनिकेशन का प्रॉपर तरीका चैनल बनाया गया है। आम जनता के भी कुछ जो है नंबर्स इकट्ठे किए गए हैं, उनसे भी जो है फीडबैक लिया जाएगा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही और सब ठीक से चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो है सभी वोटर्स से यही उम्मीद रहेगी कि वे लोग जो है शांतिपूर्वक और प्रॉपर्ली जो है मतदान अपना ड्यूटी निभाएं। महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? महिलाओं के लिए जैसे जी उनके लिए क्या कुछ तो स्पेशल बूथ्स भी बनाए गए हैं। जैसे एएन कॉलेज में काफ़ी सारे जो है महिला बूथ्स बनाए हैं, जो कि कम्प्लीटली मैंड है महिलाओं से ही, और उसमें जो है एएमएफ जो होता है मिनिमम फैसिलिटीज़, वो सब इंश्योर की गई हैं।
इसके अलावा विकलांग जो लोग हैं या जिसको भी कोई प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी जो है वहाँ पे रैम्प्स इत्यादि इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का हर बूथ पे प्रबंध किया गया है और वहाँ पे मदद करने के लिए भी जो है सभी फोर्सेस और सभी पोलिंग पार्टीज तैयार रहेंगी तत्पर रहेंगी। बूथों पे कितना सुरक्षाकर्मी नियुक्त किया गया है? हर बूथ पे जो है CAPF का बल प्रतिनियुक्त किया गया है हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे PSL पे। तो हर भवन में जो है आप जहाँ भी मूव करेंगे आपको दिखेगा कि कोई ना कोई जो केंद्रीय बल है वो प्रतिनियुक्त है। इसके अतिरिक्त जो है स्टेट का जो पुलिस फोर्स है जहाँ पे ज़्यादा बूथ्स हैं वहाँ पे वो लोगों को भी टैग किया गया है और लाइन इत्यादि लगाने के लिए और प्रॉपर करने के लिए इसमें होमगार्ड वगैरह का भी प्रतिनियुक्ति किया गया है। दियारा क्षेत्रों के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है क्या? क्योंकि वहाँ पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ नाव से वोटिंग करनी जाती है। जी। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? जी, वो नाव जो है उनका प्रबंध भी पहले से किया गया है। इसको भी देखा गया है कि किसी को इसमें प्रॉब्लम ना हो। पोलिंग पार्टी के लिए भी नाव इत्यादि का प्रबंध करा गया है। इसके अलावा जो है वहाँ एरिया डोमिनेशन लगातार किया गया। वहाँ पे जो है एक पार्टी को स्टेशन भी किया गया है। कुछ QRT स्टेशन है, जिम्मेदार ऑफिसर्स की वहाँ ड्यूटी लगाकर उनको लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग और कम्युनिकेशन के लिए जो है जिम्मेदार किया गया है और वहाँ की जनता से भी जो है कम्युनिकेशन बनाया गया है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया गया है कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो वो पुलिस के साथ जो है अपना प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं। दियारा क्षेत्र में हमेशा ये देखा गया है कि जनरल वोटिंग होती है, बोगस वोटिंग होती है, उसको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां हैं कि उन लोगों को कैसे रोका जाए? अभी तक इस तरह की अगर कोई भी सूचना मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसका जो है अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है पर फिर भी जो है पब्लिक में जो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड किया गया है कि वो प्रशासन के साथ लेके चलें। कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई उनको डराए धमकाए तो वे सूचित करें और इसके लिए कुछ जो है हम लोगों ने अपने स्तर से भी इनिशिएटिव्स लिए हैं उनसे आगे बातचीत करने के। बूथ्स पे भी स्पेशल निगरानी रखी जा रही है, वहाँ पे अच्छा बल दिया गया है, उसमें कोई कमी नहीं रखी गई है कि किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें और एक रेडियस जो है मेंटेन करना है 100 मीटर का जो सभी प्रत्याशियों को और सभी उनके प्रचारकों को उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। बिहार चुनाव की मुख्य लड़ाई महागठबंधन और NDA के बीच है और प्रशांत किशोर के राजनीतिक प्रभाव के कारण ये भी रोचक हो गई है। बिहार के लोग इस चुनाव में न केवल पार्टियों को परखेंगे बल्कि अपने भविष्य को भी तय करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर पर है हमारी नजर। हर अपडेट के लिए देखते रहिए कड़क। ये कड़क है।